हाँ भाई, आज का अपना टॉपिक है समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। सबसे पहले मैं बात करूं भाई, इससे पहला टॉपिक मैंने देखा था, वहां पर भी डिफाइन किया था, मैं अगेन एक बार फिर डिफाइन कर रहा हूं। दो चीज होती हैं, एक तो मेरे पास होता है गोला और एक कहीं लिखा हुआ है गोलीय कोष। क्या लिखा हुआ है? गोलीय कोष। ठीक बेटा, चले आगे। चलो, गोला इसका मतलब ये कैसा होता है? ठोस। ठीक, गोलीय कोष कैसा होता है? कोष कैसा होता है? खोखला। कैसा होता है बेटा? खोखला। ठीक है ना। चले आगे। अब आप देखो, ये कोई ठोस गोला है और ये आपके पास में खोखला गोला है। ठीक, कोई समस्या थोड़ी है। आप इस खोखले गोले को जो भी आवेश देंगे, सारा का सारा आवेश कहाँ रहेगा? पृष्ठ पर रहेगा। कहाँ रहेगा? अगर ये गोला चालक है, कैसा है बेटा? चालक है, तब भी आवेश कहाँ होगा? पृष्ठ पर। और अगर चालक की जगह कुचालक हुआ, कुचालक मतलब अचालक हुआ, तब भी आवेश कहाँ होगा? पृष्ठ पर ही होगा। भाई अंदर कुछ है ही नहीं तो अंदर आवेश कैसे जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई, अब देखो, ये हमारे पास कोई ठोस गोला है। जब मैं इसको आवेश दूंगा, अगर ये आपके पास में ठोस गोला कैसा है? चालक है। कैसा है? चालक है। तो टोटल आवेश कहाँ होगा? इसके पृष्ठ पर होगा। कहाँ पर होगा? पृष्ठ। एक्चुअली क्या होगा, जब मैं इस गोले को आवेश दूंगा तो यह आवेश इस गोले के अंदर जाएगा, मतलब आयतन में पहुंचेगा। ठीक, फिर एक कुछ ही क्षण पश्चात, लगभग 10⁻⁻10 सेकंड पश्चात, जैसे ही आवेश दिया अंदर गया और यह आवेश अंदर यहाँ गया, ऐसे गया। जैसे ही यह आवेश अंदर गया तो यह सारा का सारा आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होकर लगभग 10⁻−10 सेकंड में कहाँ आ जाएगा? पृष्ठ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? पृष्ठ पर। मतलब मैं आवेश इसको दूंगा आयतन में, लेकिन ये आवेश कहाँ चला जाएगा? पृष्ठ पर, क्योंकि यह आवेशित कण परस्पर प्रतिकर्षित होकर कहाँ आ जाएंगे? पृष्ठ पर आ जाएंगे। क्यों आए? कि आपके पास गोला कैसा है? चालक। अगर आपके पास में गोला कैसा है? ठोस है, लेकिन ठोस की जगह कैसा है बेटा? कुचालक है। तो आप जो भी आवेश देंगे, सारा का सारा आवेश उसके आयतन में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? आयतन में। अब क्वेश्चन क्रिएट होता है आपके माइंड में, गुरुजी यहाँ पर आवेश प्रतिकर्षित होकर पृष्ठ पर आ गया था, लेकिन ये वाला आवेश प्रतिकर्षित होकर पृष्ठ पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जैसे ही हमने इसको आवेश दिया, यह आवेश अंदर गया, प्रतिकर्षण बल अभी भी यहाँ प्रभावी है, लेकिन ये आवेशित कण है, यह आवेश है, वो अंदर इस ठोस के परमाणुओं के द्वारा प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा क्या कर लिया? बाउंड कर लिया, बांध लिया। इसका मतलब यह इलेक्ट्रॉन बाहर जाने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए। ठीक है ना। जबकि जो ये इलेक्ट्रॉन आवेश था, यह दुर्बल बल के द्वारा बंधे हुए होते थे। ये जैसे दुर्बल बल के द्वारा बंधे होने के कारण यह परस्पर प्रतिकर्षित होकर उस बल को तोड़कर कहां पर आ जाते थे? सारे आवेशित कण पृष्ठ पर आ जाते। ठीक है ना। अब देखो, एक चीज मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आपके पास में ठोस चालक गोले के कारण
विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगला गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला खोखले अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अगला खोखले अचालक की जगह क्या कर दूं, चालक, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, आपके पास में ये कितने टॉपिक बन रहे हैं बेटा, 4 टॉपिक बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 4 टॉपिक। देखो, ठोस चालक गोले के कारण, ठोस चालक गोले को आवेश देंगे, वो आवेश कहां होगा, पृष्ठ पर। कहां होगा, पृष्ठ पर। गोलीय कोष, कैसा भी गोलीय कोष है, वो सारा का सारा आवेश कहां होगा, पृष्ठ पर, है ना। क्यों, वो खोखला है। खोखला अचालक है तब भी पृष्ठ पर होगा, चालक होगा तब भी पृष्ठ पर होगा। मतलब जब जब आवेश कहां पर होगा, पृष्ठ पर होगा। कहां पर होगा, पृष्ठ पर होगा। तब आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो वो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए ये तीनों चारों हेडिंग होंगी। इन तीनों चारों हेडिंगों के लिए आपके पास जो डेरिवेशन आएंगे, वो डेरिवेशन अपन ने इससे पहले जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो देखा था, अगली क्लास में जो वीडियो देखा था, उस वीडियो उसके अनुसार ही होंगे। जैसे वहां पर पिछली वीडियो में हमने जो डेरिवेशन किया था, वो डेरिवेशन इन चारों के लिए वैलिड है। क्यों, क्योंकि वहां पर आवेश क्या था, कहां पर था, पृष्ठ पर था। लेकिन अब क्या है, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण, समरूप आवेशित अचालक गोला, समरूप आवेशित अचालक गोला है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी आवेश है वो आवेश कहां पर है, गोले के अंदर है। अब इस गोले के कारण आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए डेरिवेशन कुछ अलग प्रकार से चलेगा। वो अलग प्रकार क्या है, चलो देखते हैं, ठीक है ना। चलो, तो आज का अपना टॉपिक क्या हुआ बेटा, समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। मैं मान लेता हूं, माना कोई कैपिटल आर त्रिज्या का समरूप आवेशित अचालक गोला है, जिसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ में एक समान रूप से फैला हुआ है। जो भी आवेश है, सारा आवेश कहां पर है, इसके पृष्ठ में एक समान रूप से क्या हो रहा है बेटा, फैल रहा है। कोई समस्या। इस अचालक गोले के कारण मैं मान लेता हूं इसको कितना आवेश दिया, प्लस क्यू आवेश दिया, लेकिन प्लस क्यू आवेश कहां है, इसके आयतन में है। ठीक बेटा, कोई प्रॉब्लम। अगर यहाँ अपन आवेश घनत्व की बात करना चाहें तो आपका आवेश घनत्व कौन सा होगा, आयतन आवेश घनत्व। कौन सा, आयतन आवेश। क्योंकि जो भी आवेश है वो सारा आवेश कहां पर है, उसके आयतन में, है ना। चलो, इस गोले के कारण आपको विद्युत क्षेत्र देखना है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आपके पास में वो ही 3 बिंदु होंगे, एक बाहर होगा, एक सतह पर होगा और एक अंदर। ठीक, अगर मैं बात करना चाहूं भाई, जो बाहर और सतह पर विद्युत क्षेत्र आएंगे, तो जो पहले अपन ने टॉपिक किया था, लास्ट टॉपिक किया था, वहां पर भी मैंने इस बाहर और सतह पर किया था। वो और इस टॉपिक के लिए जो भी आएंगे, डेरिवेशन आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं करके बताता हूं। ठीक है, चलो, सबसे पहले मैं बिंदु P कहां ले लेता हूं, बाहर। पहला, जब बिंदु P कहां हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु P गोले के बाहर स्थित होगा तो मैं मान लेता हूं जो आपका अभीष्ट बिंदु है, वो अभीष्ट बिंदु P इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु पर है ये। ठीक, तो ये बताओ छोटी r का मान ज्यादा है या बड़ी r का मान? इसका मतलब इस वाली कंडीशन में क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब मुझे डेरिवेशन करना है। ठीक है ना, चले आगे। अब देखो,
मुझे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहां तक की बात को अगर मैं एक बार पुनः लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो देखो बेटा, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोलीय कोष है, ठीक नहीं, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है या अचालक गोलीय ठोस है, ठीक है ना, अचालक गोलीय ठोस है जिसका संपूर्ण आवेश उसके आयतन में एक समान रूप से फैला हुआ है। तब इस गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अतः बिंदु P पर किसी स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या का कोई गाउसीय पृष्ठ हो गया जिस पर कोई अल्पांश ds स्थित है। इस अल्पांश की डायरेक्शन ये होगी। बोलो कोई दिक्कत? आपके पास में क्या है, यहाँ अंदर धनावेश है, धनावेश के कारण इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर ही होगी। ये अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन सेम हो गई, तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा। गाउस की प्रमेय लागू कर दो। गाउस की प्रमेय क्या होती है आप देखो, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन। सबसे पहले मैं LHS पार्ट को सॉल्व करता हूं। होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर क्या आएगा आपके पास, होल इंटीग्रेशन एस ई ds cos ऑफ होगा। थीटा का मान कितना है बेटा, 0, cos 0 का मान 1, इसका मान 1 हो गया, EDS है ना। तो चूंकि इस पूरे वृत्तीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान नियत होगा, क्योंकि यहां से ये दूरी परस्पर क्या है, समान है ना। तो संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ पर E क्या है आपका, नियत है। पूरे गाउसीय पृष्ठ पर E नियत है, तो E बाहर आ जाएगा। होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर E इंटू होल इंटीग्रेशन एस ऑफ ds आएगा नहीं आएगा, बोलो कोई दिक्कत? देखो बेटा, चूंकि होल इंटीग्रेशन एस इंटू ds आपका जो गाउसीय पृष्ठ है ये बहुत सारे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। सारे अल्पांशों का मैं योग करूंगा, पूरे अल्पांशों का योग करूंगा, पूरे पृष्ठ का योग करूंगा, तो क्या आएगा आपके पास, इस गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, 4 पाई r आएगा या नहीं है, कोई दिक्कत? चलो आप देखो, ये वाली वैल्यू याद रखूंगा। तो होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर E इंटू 4 पाई r², समीकरण, बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। अब देखो बेटा, जो आपके पास में ये ठोस गोला था, ठोस गोला यही है, ठोस गोले पर कितना आवेश है, +q आवेश है। आप ये बताओ इस गाउसीय लूप के अंदर आवेश कितना होगा, +q आवेश होगा। तब गाउसीय लूप के अंदर उपस्थित कुल आवेश सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू का मान कितना होगा, q होगा। समीकरण 3, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या मिलेगा, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, E इंटू 4 पाई r² लिख सकता हूं। आगे देखो, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो बेटा सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, Q एप्सिलॉन नॉट h, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, देखो E का मान कितना आएगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r² आएगा या नहीं बेटा। 4 पाई r² नीचे और एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r² और एप्सिलॉन नॉट नीचे, Q क्या है आपका ऊपर। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? अनिल बेटा दिन में क्या करो तो नींद आ रही है, ठीक। अब देखो E ये किसका मान हो गया, K का मान हो गया। E बराबर KQ अपॉन
आर स्क्वायर। ये ई कहाँ आया? आउट। ई आउट, गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया? E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नाउ मैं बोल सकता हूँ E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत है? अगर मैं आपको बात करना चाहूं तो यही डेरिवेशन, यही रिजल्ट आपका गोलीय कोष के कारण जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे थे पृष्ठ से बाहर, तब यही आया था सेम। ठीक है बेटा, चलो अभी तो मेरे पास ये डेरिवेशन क्या था? जब बिंदु P गोले के कहां हो? बाहर स्थित। अगर ये वाला बिंदु P, ये बिंदु P गोले की सतह पर हो तो देखें सतह के लिए, देखो लिख देता हूं, जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित हो, गोले की सतह पर स्थित हो। देखो बेटा, इसका मतलब बाहर नहीं है, ये सारा सिस्टम गायब हो गया आपका। चलो ये गायब हो गया। अब आपका बिंदु P यहां आया, आया या नहीं आया? इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या आ गई? R। जब बिंदु P यहां सतह पर होगा, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? छोटी r बराबर बड़ी R। बोल सकता हूं या नहीं? बोलो कोई दिक्कत? चले आगे। चलो अब देखो, मुझे बिंदु P पर गाउस की प्रमेय लागू करनी है, और गाउस की प्रमेय लागू करनी है तो स्मॉल r त्रिज्या के किसी में गाउसीय लूप की कल्पना करता हूं। तो गाउसीय लूप इसी के ऊपर आ गया। यहां कोई अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेता हूं, और अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होगी? ये इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी यही रहेगा, थीटा का मान भी यही आएगा। कितना? 0 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। गाउस की प्रमेय लागू कर दूं, गाउस की प्रमेय लागू करूंगा तो यही मिलेगा मुझे। मिलेगा? मिलेगा। चलो भाई, LHS पार्ट सॉल्व करूंगा, सेम एज इट इज। ए नियत बाहर जाएगा, मान आएगा तो कितना आएगा? अब यार R का मान, इस गाउसियन लूप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर ही आएगा। सारे वही सिग्मा क्यू बराबर क्यू ही आएगा। टोटल सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यहां तक मान आएगा, ये वाला मान। बोलो आएगा या नहीं आएगा? कोई समस्या? लेकिन यार हमें पता है यहाँ पर r बराबर क्या है? स्मॉल r बराबर क्या है? कैपिटल R। इसका मतलब ई सरफेस का मान कितना आ जाएगा? के क्यू अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ई पृष्ठ पर इतना होगा, जो ये वाली वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी आपकी? अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम होगी। बोलो कोई दिक्कत है? पिछले लास्ट टॉपिक में भी हमारा यही रिजल्ट आया था और यही प्रोसेस था या नहीं था? चले आगे। तीसरा इसका पार्ट कौन सा है? जब बिंदु P कहां पर हो? गोले के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्रिटिकल भी है, हार्ड थोड़ा सा। ठीक, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो। चलो भाई देखते हैं, अब तो हटाना ही पड़ेगा पूरा। जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित होगा, इसका मतलब कंडीशन क्या होगी? देखो वही कैपिटल R त्रिज्या का आपके पास में कौन है? गोला है। टोटल आवेश कहाँ है? अंदर है या नहीं? चले, चलो डायग्राम में मजा सा नहीं है, बावड़ से लो सुन हो यार। आज गोल नहीं बनेगा ये। ठीक, कैपिटल R त्रिज्या का कोई ठोस गोला है जिस पर कितना आवेश है? प्लस क्यू। ये सारा का सारा आवेश कहां पर है? ठोस अचालक गोला है तो उसके अंदर है ना? इस गोले के अंदर आपके पास में केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना? बिंदु P पर अपन कोई गाउसियन लूप की कल्पना करते हैं। वो गाउसियन लूप आपका किस प्रकार से आएगा? इस प्रकार से।
यहाँ कोई अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, इस अल्पांश पृष्ठ क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर होगी, और अंदर धनावेश है, उसके कारण भी इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र किधर आएगा, बाहर भी है। थीटा का मान कितना आएगा, 0 आएगा या नहीं आएगा, बोलो कोई समस्या। चले आगे, देखो बेटा गाउस की प्रमेय लागू करूंगा, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1 आ गया है ना। एलएचएस पार्ट को मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर होल इंटीग्रेशन एस ई डी एस कोस ऑफ थीटा, है ना। कोई समस्या थोड़ी है बेटा। ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आपके पास में होता है ए बी कोस थीटा, तो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर क्या आ गया आपका, ई डी एस कोस ऑफ थीटा, है ना। थीटा का मान कितना है, 0, कोस 0 का मान कितना होगा आपके पास 1, है ना। कोस 0 का मान 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आपका क्या हो गया, ई इंटू डी एस, है ना। लेकिन पूरे पृष्ठ पर ई का मान क्या है, नियत, पूरे पृष्ठ पर ई का मान नियत, क्योंकि ई क्या है आपका, नियत है, तो ई कहां चला जाएगा, बाहर। आपको क्या मान मिलेगा, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर ई बाहर गया, होल इंटीग्रेशन एस इंटू डी एस, क्योंकि होल इंटीग्रेशन एस डी एस का मान, देखो इस अंदर वाला जो गाउसियन लूप बन रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ही आएगा कितना, 4 आएगा। आपको कितना मान मिलेगा बेटा, होल इंटीग्रेशन एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 2। हमेशा यहां तक तो एज इट इज है ना, कोई चेंज नहीं है। अब हमें चाहिए गाउसियन लूप के अंदर आवेश कितना है बेटा। इस पूरे बड़े वाले गोले के अंदर आवेश कितना है, क्यू, लेकिन छोटे वाले गोले के अंदर आवेश कितना है, ये ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूं, माना गाउसियन लूप में उपस्थित आवेश कितना है बेटा, सिग्मा क्यू, और सिग्मा क्यू का मान कितना है, क्यू डैश में मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, क्यू डैश, है ना। इसको नाम बोल दूं समीकरण 3, समीकरण 1 2 3 से, समीकरण 1 2 व 3 से। देखो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, बराबर सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, क्यू डैश बटा एप्सिलॉन, है ना। चलो यहां से देखो ई का मान कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बटा आर स्क्वायर, है ना। देखो ई का मान कितना आया, के क्यू डैश बटा आर, आया या नहीं आया। लेकिन समस्या ये है कि क्यू डैश का मान कितना है, समस्या क्या है बेटा, क्यू डैश का मान कितना है, क्यू डैश का मान चाहिए आपको, किसका मान चाहिए, क्यू डैश का मान। चलो भाई क्यू डैश का मान चाहिए, तो मैं सबसे पहले यहां डालता हूं क्यू डैश की गणना, किसकी, क्यू डैश की गणना, ठीक है ना। देखो क्यू डैश की मैं गणना करूंगा तो मुझे क्या मान मिलेगा, इस बड़े वाले गोले के अंदर आवेश कितना है, प्लस क्यू। लेकिन समझ नहीं आ रहा ये प्लस क्यू आवेश है वो गोले के आयतन में है या पृष्ठ पर है, आयतन में। तो बड़े वाले गोले का आयतन कितना है, देखो चूंकि 4/3 पाई आर क्यू आयतन में उपस्थित आवेश, कितना आवेश है बेटा, क्यू।
है या नहीं। बड़े वाले गोले की त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है, तो इसका गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इस आयतन में इतना आवेश है ना भाई। इतने आयतन में इतना आवेश है, तो आप देखो एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश कितना होगा बताओ। क्यू अपॉन ये पूरा पूरा नीचे कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। लेकिन आपको कितना आयतन चाहिए, ये छोटे वाले गोले का आयतन चाहिए, है ना। एकांक आयतन में आवेश इतना है, आपको तो इस छोटे वाले गोले के अंदर जो आयतन है, इस आयतन में आवेश चाहिए, चाहिए ना चाहिए। तब 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाले गोले का आयतन इतना ही होगा क्या। आयतन में उपस्थित आवेश, कितना आवेश माना था अपन ने, क्यू डैश। एकांक आयतन में तो इतना है, एकांक आयतन में कितना है बेटा, इतना। तो इतने आयतन में कितना होगा, देखो Q/4/3 पाई आर क्यूब इंटू, एकांक आयतन में तो इतना था, लेकिन इतने आयतन में कितने होगा, इतने का इतने से गुणा कर दो, 4/3 पाई आर क्यूब कट गया। क्यू डैश का मान कितना आ गया बेटा, क्यू आर क्यू बटा आया या नहीं आया, बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत है। यहां देखो समीकरण ए नाम दे दिया, समीकरण ए से, समीकरण ए से आपको विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया बेटा, देखो कि क्यू डैश का मान कितना है, क्यू आर क्यू बटा आर क्यू इंटू है या नहीं। आप देखो आर से आर स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, ई इनका मान कितना आ गया, ए क्यू आर बटा आर क्यू आएगा या नहीं, कोई समस्या, कोई दिक्कत, बात समझ आई है नहीं। आपके पास में अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र के क्यू आर बटा आर क्यू इतना होगा, कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत। चलें आगे, इन्हीं के अंदर मैं कुछ और डिफाइन करना चाहूंगा, आप थोड़ा और ध्यान दें, मिटा दो इसको। देखो याद कर लो कितना है, के क्यू आर अपॉन आर क्यू, है ना, आर स्क्वायर नहीं आर क्यू। चलो देखो हम अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे थे, किसकी, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। अचालक गोला कैसा था, ठोस गोला था। तो सबसे पहले हमने इसके पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र निकाला था, सॉरी सबसे पहले ई आउट निकाला था, इसका मान कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फिर ई पृष्ठ निकाला था, ई सरफेस, उसका मान कितना आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला मान क्या था आपका, था या नहीं था। तीसरा मान ई इनका मान आया था, लेकिन कितना था मैं बता दो, मैं भूल गया, था या नहीं था, है। यह तो उसने ऐसे दिया था कि जो आपका अचालक गोला है, उस अचालक गोले पर आवेश Q है, तो उसके बाहर अंदर सतह पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो, तो आपका फॉर्मूला ये आ जाएगा, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं बोले, वो ऐसे बोले आपका ये गोला है, अचालक गोला है, ठोस गोला है, अचालक गोला है और ठोस गोला है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, मतलब आयतन दे दिए, ठीक। और वो ऐसे बोले कि इसका आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है, कितना है, आयतन आवेश घनत्व रो है, तो उसके पृष्ठ पर, सतह पर, बाहर विद्युत क्षेत्र के मान कितने होंगे। मतलब इन मानों को मुझे क्यू के रूप में नहीं लिखना, किसके रूप में लिखना है, रो के रूप में लिखना है। देखें क्या, देखें रो के रूप में। आप देखो हमारे पास आयतन आवेश घनत्व रो
क्या होता है, रो बराबर क्यू बटा वी होता है या नहीं। अगर आप यहां से क्यू का मान निकालोगे तो क्यू बराबर कितना मान मिलेगा, देखो रो इंटू वी। वी क्या है, आपका जो गोला है उस गोले का आयतन, क्यू बराबर 4/3 पाई आर क्यू, गोले का आयतन ये हो गया, इंटू आया या नहीं आया। मतलब Q का मान मैं क्या रख सकता हूं, ये वाला मान रख सकता हूं। जैसे ये वाला मान रखूंगा तो मान किसके रूप में आएगा, आपका घनत्व के रूप में आएगा। आप देखो, रख के देखो क्या मान मिल रहा है, K का मान, K का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है या नहीं। Q का मान कितना रखना है बेटा, 4/3 पाई आर, 4 ऊपर है ना, 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो। और कुछ रह गया क्या, अरे रह गया यार, आर स्क्वायर कौन लिखेगा है। चलो अब देखो 4 पाई से 4 पाई कटा या नहीं कटा, तो आपका ई आउट कितना आ गया, ई आउट का मान आया आपका बेटा देखो 1/3 रो आर क्यू बटा, आया या नहीं आया, एप्सिलॉन नॉट रह गया क्या, कोई दिक्कत। अब ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरे रूप में लिख दूं यार इसको। ई आउट का मान कितना आया, 1/3 रो बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बटा, है या नहीं बेटा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यू बटा आर स्क्वायर आएगा या नहीं, कोई दिक्कत। चले आगे, अगर आप सरफेस पर देखना चाहे तो फिर मान रख दो क्यू। देखो कि सरफेस का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान हो गया, क्यू का मान कितना है बेटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया, आपको मान कितना मिला 1/3 रो आर बटा, आएगा या नहीं, कोई समस्या। चले आगे, चलो ऐसे अगर आप यहाँ मान रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान आ गया, क्यू का मान 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो है, इंटू आर बटा आर क्यू से आर क्यू कट गया, 4 पाई से 4 पाई की, इनका मान कितना आ गया बेटा 1/3 रो आर, और कुछ बचा बटा एप्सिलॉन। अगर वो घनत्व के रूप में मान पूछे, कहीं न्यूमेरिकल वगैरह कुछ करवाए घनत्व का मान देके, तो फॉर्मूला आप ये यूज कर लें। बोलो कोई समस्या। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मान तो यही थे। इन्हीं मानों में किन के मान रखें बेटा, क्यू के मान रखें। क्यू का मान आयतन आवेश घनत्व रो बराबर क्यू अपॉन वी होता है। क्यू का मान क्या आया, रो इंटू रो, ये रहा वी आयतन, इसका गोले का आयतन 4/3 का। यार मान रखे और सोल्व करें। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलो भाई, टॉपिक समाप्त होता है हमारा। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग समाप्त हो गए हमारे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम गाउस के नियम से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल हैं क्रिटिकल, उनके बारे में डिस्कस करते हैं।